स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सीबीएसई टी पॉइंट। हम यहाँ पे आपके सामने लेके आ गए हैं साइंस के सारे डिकोडिंग चैप्टर्स। हम यहाँ पे चैप्टर्स को डिकोड करके आपको बताएंगे कि कैसे किस में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं आप लोग के साथ। ये रहा अपना सीबीएसई क्लास 10th का सिलेबस, हम इसमें डिकोड कराएंगे। एनसीईआरटी ने, अगर आप एनसीईआरटी पकड़ोगे तो एनसीईआरटी ने सारे चैप्टर्स को क्या करा है, मर्ज किया हुआ है। ठीक है, हम इसको कैटेगराइज करवाएंगे पहले आपको, है ना। कैटेगराइज मतलब कि कौन से चैप्टर्स फिजिक्स में आते हैं, कौन से कितने चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं, कौन से कितने चैप्टर्स बायोलॉजी के हैं। इससे क्या है, इससे क्या फायदा, इससे मेरा क्या फायदा, इससे आपका ये फायदा कि आप स्पेसिफिक पढ़ोगे कि हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो दिमाग में हमारी होगा कि हाँ यार इतने चैप्टर फिजिक्स के हैं, इतने केमिस्ट्री के हैं, इतने बायो के हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी मेंटली आप स्टेबिलिटी ये बनी रहेगी कि हमको इसमें तो इतना ही चैप्टर पढ़ना है, इसमें तो यार 3 ही चैप्टर पढ़ना है, इसमें तो 2 ही चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम बात करें आपके फिजिक्स के में कितने चैप्टर हैं। देखिए पहले फिजिक्स में अपने टोटल 5 चैप्टर्स हैं। देखिए कम हो गया, वरना आप एनसीईआरटी खोलते तो कहते अरे यार कितने चैप्टर हैं टोटल। नहीं, आप फिजिक्स उठाओ और इसको देखो कि इसमें सिर्फ 5 ही चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है उसमें से, अपना फर्स्ट अपना लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप सभी जानते हो रिफ्लेक्शन इसका मतलब किसी प्लेन मिरर से कोई लाइट है जो प्लेन मिरर से आए, प्लेन मिरर पे गिरे और रिबाउंड करे। क्लियर है क्या, बताएंगे डिटेल में हम आगे। और रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन ये होता है कि ये लाइट इधर बेंड करने के बजाय सीधा चली जाए। दिस इज रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन एंड दिस इज रिफ्लेक्शन। गॉट इट। चलो समझना, इसमें हम लाइट के नेचर को पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं लाइट का डुअल नेचर होता है, सब बताएंगे डिटेल्ड में। ठीक है, चल सेकंड चैप्टर क्या होगा अपना, सेकंड है अपना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब देखें, हमने पढ़ लिया लाइट के नेचर को, लाइट के बारे में, तो हम देखेंगे कि ये ह्यूमन आई क्या है। सुनो ध्यान से, कुछ लोग इसको बायो से भी रिलेट करते हैं क्योंकि ये दोनों बायो और फिजिक्स का कोरिलेशन है। ठीक है क्या, देखो होता क्या है, अब ये जो हमारी आई है, आई से क्या करा हमने, हमारी सीलियरी मसल्स ने कंट्रोल किया, सब कुछ हमने देखा। लेकिन जो लाइट वेव्स आई हमारे आंख में, वो तो एक फिजिकल फिनोमेना है ना। दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, जो फिजिकली फिनोमिना हो सके। फिनोमिना क्या मतलब, घटना, ऐसी कोई घटना जो हम फिजिकली महसूस कर सकें, दैट इज फिजिक्स। ठीक है, चल थर्ड चैप्टर अपना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप सभी जानते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्जेस के बारे में और कुछ लॉज। ठीक है, ठीक। चलें फोर्थ चैप्टर देखें अपने पास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान समझना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे क्या मतलब, इसका मतलब कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मतलब जो चुंबकीय ताकत है, चुंबकीय शक्ति है, जो भी बोलो, ये जो मैग्नेट का इफेक्ट है, ये अराइज तब होगा जब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी। कहने का मतलब, आप लोगों ने सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट देख रखा होगा। आप तो बोलोगे नहीं सर ऐसे होता है, ये तो डायरेक्ट चिपकता है। लेकिन समझे, आप कुछ ऐसे मैग्नेट भी बना सकते हैं जिसको हम डायनेमिक करंट से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करंट, डायनेमिक। याद रखिएगा, डायनेमिक करंट ही मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर सकता है, स्टैटिक करंट नहीं कर सकता। इसके बारे में डिटेल्ड बताएंगे, आप परेशान ना होइएगा। उसके बाद आवर इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट में हम देखेंगे क्या कंपोजिशन कैसी है, या फिर किस तरह के इसमें कितने कितने कंपोजिशन ऑफ किस किस गैसियस के हैं, ये सब होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब ये सब हो गया। अब एट लास्ट हम क्या करेंगे, जब ये कोई भी एक एक चैप्टर जैसे जैसे हम फिनिश करते चलेंगे, आप सभी को
इन सभी चैप्टर्स में जैसे जैसे कोई कोई चैप्टर खत्म होता चलेगा, आप सभी को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, एटलीस्ट 6 ईयर, एटलीस्ट 6 ईयर्स तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे हम। ठीक है, क्या यहाँ पे आप एडिशनली डाल दीजिए शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो ये दो चीज हर चैप्टर में कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे वो मैं बता रहा हूं, हर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद क्या होगा। इसके साथ साथ हर एनसीईआरटी भी साथ साथ हमको रिलेट करेंगे, साथ साथ लेके चलेंगे। अब एनसीईआरटी में बीच बीच में आप क्वेश्चंस पाओगे, जैसे ब्लू कलर से लिखा होगा या फिर किसी भी कलर से, उसको बोलते हैं हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इन टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं उसे बोलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। उसको भी हम साथ साथ में सॉल्व करवाते चलेंगे। ठीक है, तो सॉरी, ये रहा आपका फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अपना केमिकल रिएक्शंस। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम टाइप ऑफ केमिकल्स रिएक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्लियर है? और सेकंड चैप्टर है अपना एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। यहीं पे हम डिस्कस करेंगे कि भैया पीएच क्या होता है, व्हाट इज पीएच स्केल, हु हैज गिवन पीएच स्केल, प्लस कुछ एसिड निकालने के फॉर्मूले, एसिड एंड बेस के जनरल फॉर्मूले। ठीक है, थर्ड चैप्टर है अपना मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे कि मेटल्स होते क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज होते क्या है वो तो हम बताएंगे साथ साथ जब हम पढ़ाएंगे, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो है दैट इज मच इंपॉर्टेंट। क्यों? जैसे कुछ कुछ एक प्रॉपर्टीज होंगी जो आपको याद करके रखना है, जो हम यहाँ पे याद करवा देंगे। ठीक है, आप परेशान ना होइए। मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं, साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज आर मच इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज आर मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए लास्ट अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। याद रखिए, आप जब इस 10th क्लास का एंड करेंगे तो ये लास्ट चैप्टर आता है अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ पे आप ये जनरली आप समझिएगा कि ये जो कार्बन है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों? हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन फॉर कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्लियर है क्या? समझिएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। स्पेशली स्पेसिफाई करेंगे कि कार्बन होता क्या है, किस तरह से होते हैं, कैसे बनते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स, इसके आइसोटॉप्स, सब इसमें हम बताएंगे। ठीक है क्या? तो ये रही अपनी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के चारों चैप्टर बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग है। इसमें भी आपको क्या मिलेगा, सेम चीज हम कराएंगे आपको। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस शॉर्ट नोट्स। ठीक है, क्लियर है क्या? शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ही बेहतरीन प्रोवाइड होंगे, आप इस चीज की कभी भी चिंता मत करिएगा। आपको शॉर्ट नोट साथ साथ कुछ डीपीपीज भी देंगे हम। डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? ये रही आपकी केमिस्ट्री की क्लास 10 की सिलेबस। ठीक है, चलें देखें हम नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अपना बायोलॉजी। बायो में भी सिर्फ 4 चैप्टर हैं।
पहला अपना है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी या कोई पार्टिकल किस तरह से, किस बेस पे डिफरेंशिएट करता है कि वो लिविंग है और नॉन लिविंग है। क्लियर है क्या? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लिविंग अगर कोई चीज है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कौन कौन सी चीजों को हम परफेक्टली बोल सकते हैं कि दे आर द परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। क्लियर है क्या? चलिए, तो मैं यहां बोल दूं कि हम फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्लियर है क्या? चल नेक्स्ट आ जाइए। सेकंड चैप्टर अपना जो होगा वो होगा क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ध्यान समझिएगा, किसी चीज पे कंट्रोल करना और उसको कोऑर्डिनेट करना, देयर इज वास्ट डिफरेंस। समझिएगा, अगर मैं इस अपने हाथ को कंट्रोल कर पा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं अगर मैं ये अपना थंब मूव करूं, ये मैंने मूव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे कोऑर्डिनेट करने को बोलूं तो मतलब मेरी लास्ट फिंगर और थंब को एक साथ मैं मूव करूं, अब ये कोऑर्डिनेट हो गए हैं। कोऑर्डिनेट मतलब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम मूवमेंट। दिस इज कोऑर्डिनेशन, दिस इज कंट्रोल एंड दिस इज कोऑर्डिनेशन। क्लियर है क्या? चलो थर्ड है अपना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिटेल में। इसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे डिटेल में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 10 के बच्चों का इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बच्चे यही तो चाहते हैं पढ़ना। हम डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल स्पेसिफिक होके, बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ईच एंड एवरीथिंग। लास्ट चैप्टर क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या आप सभी जान लीजिए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल from one generation to another। क्लियर है क्या? देखिए हेरिडिटी होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफरमेंट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होना इज नोन एज हेरिडिटी। क्लियर है क्या? इसमें मैं एक और पॉइंट लगाऊं तो चैप्टर का पूरा नाम तब होगा हेरिडिटी एंड वेरिएशन। समझिएगा, अब हेरिडिटी तो हर एक इंसान में हुई, क्लियर है, बट हुआ क्या, वेरिएशन कुछ ही चीजों में आया। वेरिएशन किस में आया, जैसे हम और आप या फिर समथिंग कोई और हुआ, तो हुआ क्या, हेरिडिटी तो सब में हुआ कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स हो गया, एक जनरेशन से फादर से आए हम में, ठीक। अब वेरिएशन क्या आया, किसी का शेप साइज कुछ अलग है, किसी का बॉडी कलर कुछ अलग है, कोई फेयर है, कोई थोड़ा सा डार्क कलर का है, वो क्या है, वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस डिपेंड करेंगे आपके क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी। ये वेरिएशन कई चीजों पे डिपेंड करते हैं, जब हम ये चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लास 10 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का फुल चैप्टर का डिकोडिंग। किस तरह हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो आप समझ लीजिए। क्लियर है क्या? ये रहे आपके चैप्टर्स, और नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि आपको पढ़ना कैसे साथ में। चलिए, आपको करना क्या है, एक प्लेन पेपर में आपको 3 सिंक्रोनाइज या फिर 3 एक ऑर्डर बनाना है। एक तरफ लिखिए फिजिक्स, एक तरफ लिखिए केमिस्ट्री,
एक तरफ लिखिए बायोलॉजी। क्लियर है? अब आप फिजिक्स में डेली के कंसेप्ट को छोटे फॉर्म में खुद से ट्राई करिए कि हमने इतना एक्सप्लेन किया तो आप उसमें से इतना कैसे निकाल पाएंगे। क्वालिटेटिव चीज याद रखिएगा, क्वालिटेटिव चीजों पे फोकस करिए, डोंट गो ऑन द क्वांटिटेटिव चीज। ठीक है क्या? बी फोकस ऑन क्वालिटेटिव चीज, क्वालिटेटिव थिंग्स, है ना। देखिए डेली कंसेप्ट को आप क्लियरिफाई करके रखिए, साथ ही साथ उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डेली कराऊंगा, तो आपको इस पे फोकस करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ करते चलें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ सैंपल क्वेश्चंस होते हैं, सैंपल क्वेश्चंस, उन पे भी आपको फोकस करना है। ठीक है, ये 3 काम क्लियर है क्या? और लास्ट आपको डेली रिवीजन करना है। रिवीजन किसका? बैक पोर्शन का। रिवीजन ऑफ बैक पोर्शन। क्लियर है क्या? चल अब केमिस्ट्री में क्या करना है? इसी तरह केमिस्ट्री में आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है, साथ ही साथ एक्सेप्शंस को अलग नोट करना है, एक्सेप्शंस को अलग नोट करना है। क्लियर है क्या? इसको इसके भी साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, उस पे भी आप फोकस करिएगा, साथ साथ इसका भी रिवीजन, किसका? बैक पोर्शन का। क्लियर है क्या? ठीक है। उसी तरह आप बायोलॉजी में क्या है? बायोलॉजी में आपको डायग्राम पे मेनली फोकस करना है, मेन फोकस। क्यों? क्योंकि आप मान लो मैंने आपको किसी एक सेल के बारे में पढ़ा दिया, आपको मैंने किसी एक सेल के बारे में बता दिया कि सेल ये होता है, सेल में ये फीचर्स हैं, ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, अब ये पूरा कंटेंट एक पेज का हो गया। अब आप पूरा पढ़ तो लिए हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं अब क्या करोगे आप रेदर देन 4 पेज पढ़ो, एक काम करो, मैंने बोला सेल, तो आप एक पेज पे ऐसे सेल बना लो। अब ये अगर प्लांट सेल है तो इसमें ये बाहर की बाउंड्री होगी क्या? अपनी सेल वॉल। क्लियर है क्या? तो आप जैसे लिख लीजिए सेल वॉल ये है, तो इसके बारे में तुरंत लिख लीजिए कि सेल वॉल, यहां पे इसके जस्ट नीचे लिखिए आप FUN डॉट करके, ये क्या है? फंक्शन। सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन, टर्जिडिटी, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। अब आप यहीं पे लिख लीजिए कि ये सेल वॉल का तो फंक्शन हो गया। अब ये M/O मेड ऑफ, ठीक है, M/O का मतलब क्या होगा हमारे नोट्स में? मेड ऑफ, किस चीज का बना है? तो आप यहीं पे लिख लीजिए मेड अप ऑफ NAG नाग एंड NAM नाम। ये NAG NAM क्या है? N फॉर N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, N नाम वाला N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, ये हम डिटेल पढ़ाएंगे, ये हम बस सैम्पलिंग कर रहे हैं कि आप इस तरह से इसको करोगे। अब मान लो जैसे आप पढ़े, इसके अंदर की वॉल के बारे में पढ़ लिए, ये रही क्या? ये अंदर की वॉल कहलाती है क्या? अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है क्या? तो अब इसका भी यहीं पे लिख लेना, क्या इसका क्या है फंक्शन। ठीक, इसका भी लिख लो, क्या? मेड ऑफ, किस चीज का बना है ये भी लिख लो, फंक्शन क्या है ये भी लिख लो। समझ रहे हैं आप? इस तरह से आपको एक डायग्राम से आप पूरे कंसेप्ट को एक सिंगल पेज पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको करना है, इसमें डायग्राम पे मेन फोकस करना है। उसके बाद उसके साथ ही साथ इसका भी रिवीजन आप कंटिन्यू करेंगे। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन मस्ट है इसमें भी। साथ ही साथ इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ करवाएंगे, इसको भी आपको फोकस करना है। उसके साथ साथ बैक पोर्शन का रिवीजन करेंगे वीकली में,
हफ्ते के एंड पे, वीकेंड पे या फिर संडे को, ठीक है। इसके साथ साथ आप बायोलॉजी में और क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी में आपको सबसे मेनली फोकस जो करना है, स्पेशली बायोलॉजी में, लेकिन एनसीईआरटी सबकी देखनी है, बट स्पेसिफिक स्पेशली इन बायोलॉजी जरूर। क्या, एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, क्लियर है क्या? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इज मच इंपॉर्टेंट। मैं बोल दूं क्या, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इज मच इंपॉर्टेंट? नहीं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपनी प्लानिंग करनी है, इस तरह से आपको स्पेसिफाई करना है सिलेबस में हम क्या पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे एक एक चैप्टर्स को लेके, तो आप इस लेक्चर को देखिए, समझिए, अपनी प्लानिंग करिए, हमारे साथ साथ चलिए, आपको बेस्ट समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। आप हम पे छोड़िए, आप अपने एंड से अपना हार्डवर्क करते रहिए, और हम अपने एंड से हम आपको हर एक कंसेप्ट को सिंप्लीफाइड वे में समझाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको पसंद हो, तो अच्छा लगा हो लेक्चर तो आप अपने यार दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच।